हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम जो है अंकित भाटी सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, तो हमने उसमें से 15 आपको करा दिया। ठीक है, तो आज हम आपको नए बुक की प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आज का हमारा ये पहला होगा जिसमें हम किरण बुक की, ठीक है भाई, किरण पब्लिकेशन बुक की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपको हम 20 कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो अपनी तैयारी करते रहे। देखिए, बिहार पुलिस की जो डेट है आ चुकी है, तो इस प्रकार आपकी भी डेट निश्चित रूप से हो सकता है जल्दी ही आपको पता चल जाए। ठीक है, तो तैयारी आप करते रहिए। देखिए, जब उनका भी एग्ज़ाम होना है तो आपका भी एग्ज़ाम होना है, तो हो सकता है डेट आपकी भी जल्दी बताई जाए। ठीक है, चलिए भैया, ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला कह रहे हैं कि राधा घर नहीं है, तो आपका ये तो देखिए ना ही पूर्ण विराम इसमें लगा है और ये भी अशुद्ध है। कह रहे हैं कि राधा घर पर नहीं है, होना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये अशुद्ध है। राम पाठशाला बैठा है, ना ही पूर्ण विराम लगा है, और राम पाठशाला में बैठा है होता तो सही होता, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, आप अवश्य सुने होंगे, तो ये भी आपका क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आपका हो गया, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, तो ये इसमें आपका देखिए सही है। आपका यहाँ पे चौथा जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, आपसे अलंकार पूछा गया है। कहें कि बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि भी बूंद आघात, जानते हो आघात, सही गिरी माने आप जानते हैं पर्वत, कैसे, कह रहे कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी बूंदें पर्वत पर गिरती हैं और उस पर कोई आघात नहीं होता है, उसी प्रकार कह रहे कि खल माने दुष्ट, खल के वचन जानते हैं, वचन संत सह जैसे, जैसे दुष्टों के बुरे बुरे वचन को संत सह जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा अलंकार है। ठीक है, करें विभावना, दृष्टांत, रूपक या उपमा। देखिए, कोई एक बात कही जाए और उस बात को उदाहरण द्वारा समझाया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्ण कथन की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए, उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहता है भी, एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, एक म्यान जानते हैं जिसमें तलवारें रखी जाती हैं, तो म्यान जो है बहुत पतली होती है, जिसमें एक ही तलवार रखी जा सकती है, उसमें कोई दूसरी तलवार नहीं रह सकती है। तो इसको उदाहरण द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। तो आप जानते हैं, नारी जो है अपने पति का प्रेम किसी दूसरी नारी पर दिखाए अगर, तो वो जो है नारियां जो है सह नहीं पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उदाहरण देकर बात की सत्यता और प्रामाणिकता सिद्ध करने की बात कही गई है। ठीक, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। और आप जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, ये भी आपका दृष्टांत अलंकार का है। ठीक है भाई, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे जो रहीमन उत्तम प्रकृति का, करत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत लिपटे रात भुजंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं अगला। आइए देखते हैं अगला। कहने की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? कहने की अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन जानते हैं, ये देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं ना, कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें तो देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां कविता या वाक्यों के अंतिम वर्णों की तुक मिलती है, अर्थात जिनकी ध्वनि एक जैसी हो। देखिए, एक जैसी मतलब समझ, जैसे
आई बड़ी आया, जाई। तो यहाँ देखिए इनकी जो है ध्वनि जो है एक जैसी मिलती है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। जैसे और है, लगा दी किसने आग, आग लगा दी किसने आग, सॉरी लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। देखिए आग आया और नाग आया, नाग आया, तो यहाँ पे गा गा लास्ट में सेम आ रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को स्पेस कहते हैं। तो आपको यहाँ बताना है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहने की धातु कहते हैं, काम, पुरुष या काल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिखना, लिखना, ठीक है। तो आपका लिख जो है क्या हो गया अभी, धातु हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे पढ़ना, ठीक है, या पाना, ठीक है। तो पा जो है आपका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख जो है आपका क्या है, धातु है, ठीक। तो क्रियाएं जो है 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कैसे, धातु से, जैसे खा, खा जो है धातु से, खा से खाना, पी से पीना, ठीक, खेल से खेलना, ठीक है। और संज्ञा से भी बनता है, जैसे हाथ से हथियाना, ठीक है, बात से बतियाना। और विशेषण से, जैसे चिकना से चिकनाना, ठीक है, गर्म से गरमाना, ठीक है। और जो है क्रिया का विभाजन जो है 2 प्रकार से किया गया है, ठीक है। कर्म या रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। कर्म, रचना और बनावट के आधार पर जो है क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ध्यान रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा। आपको यहाँ पर बताना है परमेश्वर का संधि विच्छेद, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको हलंत लगाना, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परमेश्वर में कौन सी गुण संधि है, ये गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, आगे देखिए, कह रहे हैं कि निर्देश दें, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्पेस, लड़का बहुत चालाक है, ये आपको भरना है। इसमें करें कि वे आएगा, उस आएगा, आप आएगा, वह आएगा। कौन सा इसमें सही सर्वनाम भरेंगे, ठीक है, खाली स्थान में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, मतलब इसमें भविष्य काल वाला आपको वाक्य चुनना है। चलिए भी देखते हैं कौन सा हो जाएगा। करें कि मुझे दिल्ली जाना है, सेकंड ऑप्शन है सोहन पढ़ाई कर रहा है, तीसरा ऑप्शन करेंगे गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी, ठीक है। तो देखिए भविष्य काल आप जानते हैं कि जो आने वाले समय में जो है कार्य पूरा होगा उसी को आप जानते हैं भविष्य काल कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन देखिए पहला ही सही हो जाएगा, मुझे दिल्ली जाना है, तो मतलब आने वाले समय में उनको दिल्ली जाना है, अभी वो गए नहीं है, ठीक है, न जा रहे थे, रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब उन्हें जाना है, तो ये भविष्य को बता रहा है, ठीक। तो ऑप्शन पहला ही आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा करें सोहन पढ़ाई कर रहा है, तो ये कैसा है भाई, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, ये पूरा नहीं हो रहा है, ठीक। गीता खाना पका रही, ये भी वर्तमान काल का है, अपूर्ण, ठीक है। और उसने मुझे पुस्तक दी थी, तो ये भूतकाल का है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला ही आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं, 5, ठीक। भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3। चलिए आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते तालब, परिष्कार, पुरुष या कुटुंब। तो देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक। तालब जो है आपका कैसा शब्द है, विशेषण है, ठीक है। तो इसका मूल शब्द आपसे पूछा जाए तो तालु होता है, ठीक है। तालु से बना शब्द से तालब विशेषण का निर्माण हुआ है, ठीक है, ठीक है। और परिष्कार का अगर विशेषण बनाया जाए तो परिष्कृत होगा, ठीक है, परिष्कृत, ठीक है। और पुरुष का
क्या हो जाएगा, पौरु से हो जाएगा, ठीक है, से, ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा। और कुटुंब का अगर आपसे विशेषण बनाने कहे तो कौटुंब कहेंगे, ठीक है भाई, कौटुंबिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका तालब जो है कैसा शब्द है, ये विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण आप जानते हैं कितने उसके भेद हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं भी, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, आपको विलोम बताना है। कह रहे हैं कि अल्प, अल्प का विलोम बताना है भी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहु, ठीक है। अल्प का विलोम बहु, बहु का अर्थ क्या होता है, अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं निर्देश कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर का आपको बताना है, समानार्थक नहीं वाला बताना है, ठीक है। देखिए अंबर का आकाश भी होता है, कपास भी होता है, वस्त्र भी होता है, लेकिन धातु नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निर्देश, आपको निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ झूठ का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मिथ्या कहते हैं झूठ है, मृषा झूठ का होता है, असत्य होता है, लेकिन वचन जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे झूठ का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे आप सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो योजक चिन्ह का दूसरा नाम भी आपका, योजक चिन्ह का दूसरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो बताएंगे सामासिक चिन्ह, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला जो है अपूर्ण विराम का है, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड जो है ये अर्ध विराम का है, ठीक है, अर्ध विराम का हो गया। और ये जो है विस्मय सूचक का चिन्ह है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीसरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहने की निम्न में कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कहने की पार्थ खेलता है, तो ये तो आपका कैसा है, सामान्य का है, ठीक है। पार्थ खेल रहा है, तो अपूर्ण, देखिए अपूर्ण वर्तमान काल अभी आपको बताया गया था, जिसमें काम जो है पूरा अभी ना हुआ हो और वर्तमान में चल रहा हो, ठीक है। तो पार्थ क्या कर रहा है, अभी खेल रहा है, उसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। अगला है निम्न में कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ठीक, तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, कहने मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, या मैंने निबंध लिखा होगा, ठीक है, या यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे, ठीक है। तो यहाँ और है, देखते तो इनाम अवश्य मिलता। तो बताइए इसमें कौन सा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मैंने निबंध लिखा होगा, मतलब इसमें क्या है, लिखा होगा, संदिग्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें खीर होगा, जल होगा, दूध होगा, नीर होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षीर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, दूध होगा, ठीक है। दूध पावक भी होता है, ठीक है, पावक भी होता है, गोरस होता है, ठीक है, गोरस होता है, ठीक है। तो ये जो है क्षीर का पर्यायवाची है, ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं भी, राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम आप कहते हैं तद्भव कहते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू शब्द लेकर क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ
तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है? कहने की अस्थि, बेगम, चपरासी, जमीन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही सही हो जाएगा, अस्थि। अस्थि जो है, यह जो है कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव आपसे पूछा जाए तो हड्डी, ठीक है, हड्डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और देखिए बेगम और जमीन, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। देखिए ये जो है 56 से लेकर 60 तक है, आपको अनुच्छेद है, ठीक है, प्रश्न। तो ये आपको नहीं कराएंगे, ठीक है, तो ये हम यहाँ से करेंगे 61 से प्रश्न, ठीक है, यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से। कह रहे कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ये किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए नया प्रश्न है अभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यह जो है समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि निम्न वाक्य में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो यहाँ पे आपको शुद्ध नहीं है पहचानिए। देखिए सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। ये आपका बिल्कुल यहाँ सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये भी आपका सही है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। कई बार हम कोई, देखिए यहाँ पे हम कोई नहीं, हम किसी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध हमको छांटना था। तीसरा नंबर जो है आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा भाई? कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये शुद्ध होगा। तो ये ही आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए अगला है। अगला है, कह रहे हैं कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा या श्लेष। तो आपको मैंने बताया इसको पकड़ने के लिए कौन सा, देखिए जब सा आ जाए, जब आपका कहा जाएगा भाई सा आए, सी आए, ठीक है, से आए, सो आए, ठीक है, सरी से, सादृश्य, सम, तुल्य, ठीक है, जैसा, जैसी, जैसे, की तरह, के जैसा, के समान, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ आपको हमने बताया है कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भी? वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक। तो उपमा अलंकार आप जानते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं आप जानते हैं? 4 होते हैं, ठीक। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप पकड़ लेंगे इसमें आसानी से कौन सा अलंकार है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला भी कह रहे हैं कि उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत स्पेस करता है। क्या करता है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। कहीं प्रभावित करता है, प्रचलित करता है, प्रचारित करता है, अनुशासित है या संतुलित। राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा क्या करता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, प्रभावित करता है। तो उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। तो कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से किसी को भी क्या कर लेते हैं, मोह लेते हैं, ठीक है। तो ये सही कहा गया है कि किसी के बातों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अब देखिए भाई ये आम जो है खा लिए हैं तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चौथा हो जाएगा अशन्य भूतकाल है, ठीक। तो मैंने आम खा लिया है, इसमें जो है अशन्य भूतकाल है, ठीक। तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
अनुशासन सफलता की स्पेस है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कुंजी भरेंगे। ठीक है, अगला है हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। यहाँ पे आपको अलंकार पहचानना फिर है भाई। तो अभी बताया कि सी सा, क्यों भाई, सा सी से सो सरिस सादृश्य समतुल्य जैसा जैसी जैसे के समान आपका वाक्य आएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन 4 लगाएंगे, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। ठीक है, जहाँ पे तुलना की जाए। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार भी पहचानना है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए कैसे? जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। ठीक है, निश्चय ज्यों इच्छा से जैसे आप शब्द आएगा तो वहाँ उत्प्रेक्षा आप लगाएंगे। ठीक है, यमक अलंकार आप जानते हैं भी, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है आटे में थोड़ा नमक डालें। क्या भाई? थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। कहने कि अनिश्चित परिमाणवाचक है, प्रत्येक बोधक वाचक है, संकेत वाचक है या पूर्ण संख्यावाचक है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब आटे में थोड़ा नमक। अब ये निश्चित नहीं है कि 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, आधा केजी डालना है, 1 पाव डालना है, 100 ग्राम डालना है, तो ऐसा कुछ आपको निश्चित नहीं दिख रहा है। तो कैसे है ये? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो यहाँ पे किसमें जो है आपका त्रुटि है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? तो देखिए यहाँ पे मरण के स्थान क्या? मरण। ठीक है, मरण। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन में जो है गलती है। ठीक, जीवन और मरण में। ठीक है, तो मरण, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो ये आप जानते हैं, आसान शब्द है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंडिताइन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है करें अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। तो आपको इसमें बताना है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन है, करें कि संयोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है या शांत रस है? बताइए भी। तो यहाँ पे आपको देखिए और छोटा करते हैं, तो आप बताइए। तो देखिए अखिया हरि दर्शन की भूखी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शोक दिखाई दे रहा है, मतलब कि कई दिन से मिलन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कौन सा भी? देखिए ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक, तो श्रृंगार रस के 2 अंग होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पर अलगाव हो, जैसे माता पिता से कोई बच्चा अलग होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। जब कभी कभी आप कहीं बाहर गए होंगे या पढ़ने के लिए शहर आए होंगे, तो आपको थोड़ा से माँ से लगाव रहा होगा, तो उसमें आपको क्या होगा? तो दुख हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये जो है वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। और संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, आपकी माँ आपको कब से इंतजार कर रही कि मेरा बेटा घर कब आएगा। जब आप पहुँच गए तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, तो आपका, और इसका जानते हैं आप, पूछा जाता है अस्थायी भाव तो रति होता है, जानते ही हैं। ठीक है, और वीर रस का उत्साह होता है। ठीक, शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मद काता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौराय। देखिए कनक कनक 2 बार आया है। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है भाई? अलग अलग है, सोना और धतूरा है। तो यहाँ पे आप इसको कई बार आप कक्षा 5-6 से क्लास से पढ़ते चले आए हैं इसको, तो ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ये है कि आया भी है यूपी पुलिस में ये प्रश्न है। ठीक है, आसान भी है और आया भी है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, तो आप जानते हैं जहाँ पर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक कनक का, एक कनक का जानते हैं आप क्या होता है भाई?
सोना और दूसरा धतूरा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहने की मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है बताइए भी। तो इसके इनके प्रैक्टिस सेट में बहुत ऐसा प्रैक्टिस सेट इन्होंने बनाया है कि या तो काल ही रख दिया है और कहीं अलंकार ही ज़्यादा रख दिया गया है। देखते हैं, पहला था ये, तो अगला करेंगे तो और अच्छा हो सकता है वो। ठीक है, तो मंगल भवन, अब इनमें देखिए भाई, आप जानते हैं इसकी मात्रा गिनना आता है और इनका सब मात्राएं पता है, तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। देखिए माँ पे के बिंदी है तो 2 हो गया, गा में 1 है, एक हो, ला में 1 1 हो जाएगा, भवन में 1 1 हो जाएगा, भा में वाह में 1। ठीक है, अमंगल में आ में 1, माँ में अन का बिंदी 2, गा में 1, ला में 1, हारी में बड़ा का मात्रा है, हा में तो 2 ही, रा में बड़ी का मात्रा है तो 2। ठीक है, गिन लीजिए भाई इसको। देखिए 3 ये हो गया, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 3 6 6, अच्छा यहाँ पे 4 4 9 3 3 6 6 4 10, हाँ 10 4 14 और 1 15। यहाँ पे भाई, यहाँ पे सॉरी, यहाँ 4 है ना, 2 यहाँ 2 2 4, ये 3 गिन रहे थे। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 4 4 8 3 11 और ये 5 हो गया ना, 16 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा गिनने में देखिए गलती हो रही थी, तो यहाँ मैंने 3 ही गिन रहा था जिसमें 4 है। ठीक है, तो इसमें देखिए 16 आया, तो आप जानते हैं भाई, जब 16 जानते हैं क्या होता है, चौपाई आता है। ठीक, 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, तो आप जानते हैं इसको चौपाई बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो इसमें आप गिनना आता है मात्रा, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, दोहा सोराठा। आप जानते हैं दोहा का उल्टा सोराठा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक इसमें आपको बताना है लिखी गई है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पूछेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके कुछ निबंध संकलन है, जैसे चिंतामणि एवं रस मीमांसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आइए देखते हैं अगला है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो ये आप जानते हैं भी, रसिक प्रिया के लेखक। ठीक है, तो कौन है भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केशवदास है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा। इनके और कुछ ग्रंथ हैं, जैसे रामचंद्रिका। ठीक है, कवि प्रिया भी कई बार आया, ये भी ध्यान रखिएगा, कवि प्रिया, छंदमाला और विज्ञान गीता। ठीक है, तो ये इनकी कुछ केशवदास की रचना है। बिहारी लाल का आप जानते हैं कि एकमात्र रचना है सतसई। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका यहाँ पे पूरा 37 प्रश्न हो जाए। देखिए हमने आपको 32 कराया, क्योंकि 5 जो आप जानते हैं उसमें क्या आता है भी, गद्यांश आता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।